हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने सर्वेइंग के 250 क्वेश्चंस की सीरीज देखने वाले हैं। जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं जो हमारे अगले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, सिस्टमैटिक एरर्स are those errors, option number A, which whose effects are cumulative and can be determined, option number B, which cannot be recognized, option number C, whose character is not understood, या option number D, whose effect is recognized but character is not understood। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टमैटिक एरर हमारे वो एरर होते हैं जिन्हें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, whose effect are cumulative and can be determined। आता है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू, ऑप्शन नंबर ए एक्सीडेंटल एरर्स ओनली, ऑप्शन नंबर बी क्यूमुलेटिव एरर्स ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ एक्सीडेंटल एंड क्यूमुलेटिव एरर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो हमारा दोनों एक्सीडेंटल और क्यूमुलेटिव एरर दोनों के लिए वैलिड है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, बोथ एक्सीडेंटल एंड क्यूमुलेटिव एरर्स। आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ranging is the process of, option number A, fixing ranging rods on the extremities of the area, option number B, aligning the chain in a straight line between two extremities, option number C, taking offset from a chain line, या option number D, chaining over a range of mountain। दोस्तों ranging is the process of, तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों हमारा B जो कि है aligning the chain in a straight line between two extremities। आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ऑफसेट्स आर, ऑप्शन नंबर ए lateral measurements made with respect to main survey line, option number B perpendiculars erected from the chain line, option number C taken to avoid unnecessary walking between station, option number D measurements which are not made at right angles to the chain line। दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हमारा बी जो कि है परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चेन लाइंस। दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट को या अपनी चेन लाइन को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट ड्रॉन कर देते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे हम देख सकें कि भाई मान लीजिए हमने क्या किया, एक पेड़ था, हमने क्या किया, मान लीजिए हमारी एक चेन लाइन थी, हमने कहा यहाँ पे एक पेड़ था हमारा, तो हमने क्या किया भाई यहाँ से अपनी डिस्टेंस ऐसे करके हमने एक स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑफसेट। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एन इनवर्ट टेप इज मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर ए कॉपर एंड स्टील, ऑप्शन नंबर बी ब्रास एंड निकल, ऑप्शन नंबर सी ब्रास एंड स्टील, या ऑप्शन नंबर डी निकल एंड स्टील। तो जो इनवर्ट टेप जो होता है हमारा वो किसका अलॉय होता है दोस्तों, वो हमारा अलॉय होता है निकल और स्टील का। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉर अ वेल कंडीशनल ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। दोस्तों जो वेल कंडीशनल ट्राइंगल होता है हमारा, उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा एंगल होना चाहिए वो 30 से छोटा कोई एंगल भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि है 30 डिग्री। अगला आता है, द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, ऑप्शन नंबर ए क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी क्यूमुलेटिव नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी कंपेंसेटिंग, ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों जो बैड रेंजिंग की वजह से एरर आते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, जनरली वो हमारे क्यूमुलेटिव और पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्वर वैल्यू इज, ऑप्शन नंबर ए ट्रू एरर, ऑप्शन नंबर बी वेटेड ऑब्जर्वेशंस, ऑप्शन नंबर सी कंडीशनल एरर, या ऑप्शन नंबर डी रेसिडुअल एरर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रेसिडुअल एरर। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए the curvature of earth, option number B the large difference of elevations between various points, option number C coverage of large area, option number D undulations of very large area। दोस्तों याद रखिएगा जियोडेटिक सर्विंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस को कंसीडर करते हैं, जैसे हम मानते हैं हमारी सतह कैसी इस तरीके से स्फेरिकल होने वाली है, तो हम इस सरफेस को कंसीडर करेंगे। लेकिन प्लेन में हम क्या कहते हैं, हम प्लेन में कहते हैं कि भाई जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो कैसी होने वाली है, प्लेन होने वाली है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि द कर्वेचर ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये सेम वही क्वेश्चन है, तो हम पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ
द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/2500 मीन्स दैट द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। 1/2500 2500। और दोस्तों ये भी सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये भी हम इसे भी सेंटीमीटर मान लें तो दोस्तों अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये दो चीज़ें हैं, 2 जीरो कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसका आंसर मिलेगा 25 मीटर। वही क्या आ जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ। दोस्तों जो हमारी शेप है वो अर्थ की कैसी है, थोड़ी सी स्फेरॉइड है, बट जो इसके लिए हम करेक्ट वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्या, ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है हमारा। थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट डील विथ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑप्शन नंबर बी मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी सिस्टमैटिक एरर, या ऑप्शन नंबर डी पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर्स। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ एरर दोस्तों ये हमारी किसकी डील करती है, हमारी डील करती है पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्विंग बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए प्लॉटिंग बिकम्स इजी, ऑप्शन नंबर बी सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीटेड क्विकली, ऑप्शन नंबर सी एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा आंसर ऑल ऑफ दी अबव, जो कि हमारा गलत आंसर होने वाला है। जो हम अपना प्रिंसिपल यूज करते हैं सर्विंग का, कौन सा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, हम वो इसलिए यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, जो एरर होता है वो क्या हो जाता है, वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए क्वांटिटी ए हैज वेट ऑफ 3 देन द वेट ऑफ ए बाय 3 विल बी। अगर दोस्तों हमें क्या रखा है, ए का वेट है 3, ए का वेट क्या दे रखा है दोस्तों, ए का वेट दे रखा है 3, तो ए बाय 3 का वेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाता है दोस्तों हमारा, ये रिजल्ट जो ऊपर आया है 3 इंटू दोस्तों ये नीचे जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर, यानी इंटू 3 का स्क्वायर। दोस्तों हमारा वो किससे इक्वल होने वाला है, वो हमारा इक्वल होने वाला है 27 के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग सफिशिएंट डाटा इन कनेक्शन विद सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क, ऑप्शन नंबर ए टोपोग्राफिक सर्वे, ऑप्शन नंबर बी कैडेस्ट्रियल सर्वे, ऑप्शन नंबर सी जियोडेटिक सर्वे, या ऑप्शन नंबर डी क्रॉस सेक्शन एंड प्रोफाइल लेवलिंग। दोस्तों जो हम यूज करते हैं सर्वे अपना किसके लिए, सीवेज डिस्पोजल और वाटर सप्लाई वर्क के लिए, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वेज विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेन, रिवर्स, वाटर बॉडीज, वुडेड एरियाज एंड अदर कल्चरल डिटेल्स आर नोन एज, ऑप्शन नंबर ए कैडेस्ट्रियल सर्वेज, ऑप्शन नंबर बी सिटी सर्वेज, ऑप्शन नंबर सी टोपोग्राफिकल सर्वेज, ऑप्शन नंबर डी गाइड मैप सर्वेज। दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा टोपोग्राफिकल सर्वेज। ठीक है दोस्तों, वाटर बॉडीज के लिए या माउंटेन्स के लिए या फॉरेस्ट के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, आप उसके लिए यूज करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वेज। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेप इज लीस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस एंड इज हाईली प्रिसाइज, ऑप्शन नंबर ए लिनन टेप, ऑप्शन नंबर बी मेटेलिक टेप, ऑप्शन नंबर सी स्टील टेप, या ऑप्शन नंबर डी इन्वर्ट टेप। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है क्या, इसका आंसर होने वाला है हमारा इन्वर्ट टेप। दोस्तों याद रखिए ये इन्वर्ट टेप जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टेप जो हमारे किसी भी एसएससी दे रहे हो, या आप गेट दे रखे हो, या एलएमआरसी दे रखे हो, आप डीएमआरसी दे रहे हो, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं किसी भी टेप के बारे में, वो है हमारा इन्वर्ट टेप। तो याद रखिएगा इस टेप को। तो से हम कर चुके हैं सॉरी दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर ए चेन, ऑप्शन नंबर बी मेटेलिक टेप, ऑप्शन नंबर सी स्टील टेप, या ऑप्शन नंबर डी इन्वर्ट टेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्ट टेप। ठीक है दोस्तों, इन्वर्ट टेप भी क्यों यूज करते हैं दोस्तों, इन्वर्ट टेप हम इसलिए यूज करते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। बाकी जो टेप है क्या होता है दोस्तों, ये टेम्परेचर के साथ
हो सकता है एक्सपेंड कर जाए या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, जिससे हमें मेजर वैल्यू गलत मिल सकती है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं इन्वर्टिव, जो कि हमारे टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विद चेन ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। दोस्तों ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है और जिसका आंसर होने वाला है क्या दोस्तों 1 in 250। अगर आप 250 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर तक का एरर आप मान सकते हैं, कोई बात नहीं 1 सेंटीमीटर एरर तो चलता है, इसका मीन ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट्स इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर ए मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, ऑप्शन नंबर बी मेथड ऑफ ऑब्लिक ऑफसेट्स, ऑप्शन नंबर सी मेथड ऑफ टाइज, या ऑप्शन नंबर डी ऑल इन्वॉल्व्स इक्वल मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। तो इससे इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। दोस्तों चेनिंग क्या करते हैं, चेनिंग में हम करते हैं, मान लीजिए आप टेप से मेजर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा चेनिंग। अगर मान लीजिए कहीं रिवर आ जाए तो क्या आप चेनिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो तो हम हिलॉक के लिए भी नहीं कर सकते। हिलॉक होता है दोस्तों हिल और बिल्डिंग, बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, तो हम तीनों के केस में चेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन रिवर में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग में हम क्या करते हैं कि हमने यार अपनी एक रेंजिंग और रिवर के उस कोने पर गाड़ दी और एक रेंजिंग और इस किनारे पर गाड़ दी और फिर हमने डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसी भी मेथड से। लेकिन हम हिल के लिए और बिल्डिंग के लिए रेंजिंग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है द करेक्शन फॉर सेग इज। ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज एडिटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज जीरो, या डी समटाइम्स एडिटिव एंड समटाइम्स सब्ट्रैक्टिव। तो याद रखिए इसका आंसर होने वाला है हमारा क्या, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। जो करेक्शन होता है हमारा सेग की वजह से वो कैसा होने वाला है, हमेशा ही हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विद चेन ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। दोस्तों ये क्वेश्चन में भी ऊपर देख लिया था, जिसका आंसर होने वाला है 1 in 250। आता है अगला क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ऑफ चेन मेजर्ड फ्रॉम, द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए सेंटर ऑफ वन हैंडल टू सेंटर ऑफ अदर हैंडल, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल, या ऑप्शन नंबर डी इनसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जब हम चेनिंग जो करते हैं, चेनिंग जो करते हैं, याद रखिए उस केस में हम दोनों ही जो हमारी चेन होती है, जो उनके दोनों के आउटसाइड कौन होते हैं वहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। जो हैंडल होता है दोस्तों, एक चेन के आगे दोस्तों इस तरीके का सर्कुलर हैंडल लग रहा होता है स्टील का, तो हम यहाँ इस पॉइंट से मेजर करेंगे। किससे, इस पॉइंट से, बिल्कुल आउटसाइड वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच। ऑप्शन नंबर ए is used at the time of standardizing the tape, option number B neutralizes the effect due to pull and sag, option number C make the correction due to sag equal to 0, make the correction due to pull equals to 0। दोस्तों नॉर्मल टेंशन क्या होती है, मान लिया आपने क्या किया, अपनी चेन को खींचा और चेन को आपने इस तरीके से खींचा कि जितना जितना आपका एरर पुल से आ रहा था उतना ही सैग से आ रहा था, बट क्या हो, दोनों की वैल्यू होगी उसमें डिफरेंट किसका होगा, उसमें साइन का होगा। जो सैग का करेक्शन होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो पुल का करेक्शन होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो क्या करता है, नॉर्मल टेंशन पुल और सैग के जो करेक्शन होते हैं उन्हें क्या करता है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग। बात हमारा अगला क्वेश्चन, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग मे एग्जिस्ट ड्यू टू। सो ऑप्शन नंबर ए incorrect leveling of the magnetic needle, option number B loss of magnetism of the needle, option number C friction of the needle at the pivot, option number D presence of the magnetic substance near the instrument। दोस्तों लोकल अट्रैक्शन पहली बात तो समझ लीजिए होता है क्या, अगर मान लीजिए मेरे कंपास के पास कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेरे कंपास की रीडिंग होती है वो क्या गलत आती है, और जो कंपास की रीडिंग गलत आती है उसे हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, किस वजह से होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन, a negative declination shows the magnetic meridian is to option number A eastern side of the true meridian, option number B western side of the true meridian, option number C southern side of true meridian, या option number D none of the above। तो इसका आंसर होने वाला है क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस is called, option number A azimuth, option number B declination, option number C local attraction, या option number D magnetic bearing। दोस्तों ये क्या कहलाने वाला, ये कहलाता है हमारा क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और अगला क्वेश्चन, इफ द लोअर clamped screw is tightened and upper clamped screw is loosened, the theodolite may be rotated, option number A on its upper spindle with the relative motion between the vernier and the graduated scale of lower plate, option number B on its outer spindle without a relative motion between the vernier and graduated scale of lower plate, option number C on its inner spindle with a relative motion between the vernier and the graduated scale of lower plate, या option number D on its inner spindle without a relative motion between the vernier and the graduated scale of lower plate। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो कि है on the inner spindle with a relative motion between the vernier and the graduated scale of lower plate। आता है अगला क्वेश्चन जो कि है which of the following is carried out by two theodolite method। तो जिसके ऑप्शन हमारे ए सर्कुलर कर्व रेंजिंग, ऑप्शन नंबर बी टैक्योमेट्रिक सर्वे, ऑप्शन नंबर सी हमारा जियोडेटिक सर्वे, या ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी सर्कुलर कर्व होगा वहां पे जो हम रेंजिंग करते हैं उसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं, टू थियोडोलाइट मेथड की, सर्कुलर कर्व रेंजिंग के लिए। ठीक, और आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है एगोनिक लाइन is the line joining points having, option number A zero declination, minimum declination, maximum declination, same declination। याद रखिए दोस्तों, एगोनिक लाइन हमारी वो लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिनका क्या होता है, जिनमें जीरो डिक्लिनेशन होता है, यानी नो डिक्लिनेशन। अगला क्वेश्चन, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए tightening the capstan headed nuts of level tube, option number B measurement of horizontal angles only, option number C measurement of vertical angles only, option number D measurement of both horizontal and vertical angle। तो याद रखिए दोस्तों, जो थियोडोलाइट है जो हमारा यूज होता है वो किस लिए होता है, अब हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन, the error which occurs when image formed by objective is not in the same plane with cross hairs of the telescope is। दोस्तों इसमें कुछ बताने, ये आपको पॉइंट है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आता है अगला क्वेश्चन, द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ सेम डिक्लिनेशन इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए आइसोगोनिक लाइन, ऑप्शन नंबर बी एगोनिक लाइन, ऑप्शन नंबर सी ड्यूडनल लाइन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हमारा आइसोगोनिक लाइन। जब सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है वो क्या बनाती है, वो बनाती है दोस्तों हमारी एगोनिक लाइन, और जीरो डिक्लिनेशन वाले हम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे एगोनिक लाइन। ठीक, आता है अगला क्वेश्चन, क्लोज कंटूर विद हायर इनवर्ट्स रिप्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी हिलॉक, ऑप्शन नंबर सी प्लेन सरफेस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, अगर हमारी क्लोज कंटूर में इन्वर्ट की तरफ वैल्यू हायर होती जाती है दोस्तों, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिलॉक को, या हम कह सकते हैं हिल को। तो उससे हिलॉक से मीन क्या, हिलॉक से मीन है हमारा हिल। ठीक, और आता है हमारा अगला क्वेश्चन, इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शंस डिपेंड ऑन, ऑप्शन नंबर ए कंटूर इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी स्केल ऑफ प्लेन, या ऑप्शन नंबर डी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड। दोस्तों बताइए, तो इसे याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है क्या, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी वर्टिट्यूड, यानी जो हमारा
क्रॉस सेक्शन का स्पेस होता है दोस्तों किस पर डिपेंड, कंटूर इंटरवल पर भी डिपेंड करेगा, स्केल ऑफ प्लेन पर भी डिपेंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड पर भी डिपेंड करने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट ए स्टीप स्लोप, ऑप्शन नंबर बी जेंटल स्लोप, ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म स्लोप या ऑप्शन नंबर डी प्लेन सरफेस। याद रखिए दोस्तों, अगर हमारी कंटूर लाइन की स्पेस कम होती जा रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं स्टीप स्लोप। दोस्तों स्टीप स्लोप का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, तो जितना एंगल ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्लोप कैसा होने वाला है, उतना ही ज़्यादा हमारा स्टीप स्लोप होने वाला है। मैं एक और ड्रॉ फिगर मान लीजिए, मैं ये भी फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला जो मैंने कर्व बनाया ये वाला मेरा ज़्यादा स्टीप होगा, ये वाला मेरा कैसा होने वाला है, ये हमारा कम स्टीप होने वाला है। ठीक, और अगला क्वेश्चन जो कि है, इफ अर्थमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स इज sigma latitude and closing error in latitude is dx, the correction for a side whose latitude is L as given by transit rule is। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अगर आपको ट्रांजिट रूल याद होगा तो आप वैल्यू पुट आंसर लगा सकते हैं, नहीं याद होगा तो नहीं लगा सकते। जिसका ऑप्शन नंबर होने वाला है हमारा क्या है, इसका आंसर क्या होने वाला है, जो कि हमारा स्मॉल एल इंटू डी एक्स अपॉन सिग्मा लैटिट्यूड। ठीक, अगला क्वेश्चन, if L is the perimeter of closed traverse, delta D is the closing error in departure, the correction for the departure of a traverse of length L according to Bowditch rule। दोस्तों इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा था ये कौन सा, ये ट्रांजिट रूल था, याद रखिएगा। ये कौन सा रूल होने वाला है, ये होने वाला है हमारा ट्रांजिट रूल। और जो हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं दोस्तों, बाउडिच मेथड की। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर भी होने वाला है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा डी इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक, आता है अगला क्वेश्चन, इफ L इज द पेरीमीटर ऑफ क्लोज ट्रेवर्स, डेल्टा D is the closing error in departure, the correction for the departure of a traverse side of length L1 according to the Bowditch rule is। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो कि डेल्टा डी इंटू L1 अपॉन L। ठीक है दोस्तों, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी हमारा बाउडिच रूल के लिए। तो आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है, transit rule of balancing a traverse is applied when, option number A, the linear and angular measurements are of same precision, option number B, the linear measurements are more precise than angular measurements, option number C, the angular measurements are more precise than linear measurements, option number D, the linear measurements are proportional to small n and angular measurements are proportional to 1 upon L, where L is the length of line। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ट्रांजिट मेथड आप कब यूज करेंगे, ये ट्रांजिट रूल आप जब यूज करेंगे जो हमारा एंगुलर मेजरमेंट हो वो हमारा ज्यादा प्रिसाइज हो, किससे, लीनियर मेजरमेंट से। तो जैसा कि देख सकते हैं हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। और द कंटूर इंटरवल इज, ऑप्शन नंबर ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस ऑफ द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी, लार्ज फॉर एक्यूरेट वर्क, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए जो कंटूर इंटरवल होता है हमारा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे मैप के स्केल के। और हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, ये हमारा मैच द कॉलम, और इसमें क्या करना है, हमें करेक्ट आंसर को फाइंड करना है और उसके बाद जो हमें कोड दे रखे हैं हमें मिलाना है। तो सबसे पहला आता है हमारा क्या, इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइन। तो इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइन को हम क्या कहते हैं, फिर आता है दोस्तों, कंटूर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होते हैं ये बताना है हमें, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सी आता है हमारा, कंटूर्स इंक्रीज इन एलिवेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों केस डी दे रखा है, कंटूर्स विद हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जो हमारे कंटूर होते हैं वो परपेंडिकुलर हमारे किसके होते हैं, हमेशा ही स्टीपेस्ट स्लोप के। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं इसको बाद में बताता हूँ आपको अगली वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ हिली टेरेन, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर मेथड, ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस सेक्शन मेथड, या ऑप्शन नंबर डी, टेक्योमेट्रिक मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन।
उससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा टैक्योमेट्रिक मेथड। जो हम कंटूरिंग के लिए मेथड यूज करते हैं उसमें सबसे सुटेबल रहने वाला है हिली टेरेन के लिए, वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है टैक्योमेट्रिक मेथड। अगला, द कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन इंटरसेक्ट इन केसेस ऑफ ए ऑप्शन केस वन वर्टिकल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी ए केव, सी है और थर्ड है ओवर हैंगिंग डिफ। तो ए ऑप्शन नंबर होने वाला ओनली 3, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 to 3 या ऑप्शन नंबर डी 1 and 3 ओनली। दोस्तों जो हमारी कंटूर लाइन होती है, एक याद रखिएगा, जो कंटूर लाइन होती है हमारी क्या होती है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक्सेप्ट हम कुछ केसेस को छोड़ दें। जैसे पहला केस क्या होने वाला है, वर्टिकल क्लिफ। सॉरी दोस्तों, पहला केस क्या होने वाला है कि वर्टिकल क्लिफ के वर्टिकल डिफरेंस, सॉरी दोस्तों वर्टिकल क्लिफ होना चाहिए। दोस्तों इस केस में क्या होता है, हमारा वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन केव के केस में क्या होगा दोस्तों, इंटरसेक्ट करेंगे। और ओवर हैंगिंग क्लिफ होगा दोस्तों, उसमें क्या करना है, डिफ नहीं दोस्तों, क्या ये क्लिफ होगा, क्लिफ। और जो ओवर हैंगिंग क्लिफ होगी दोस्तों, उसके लिए भी क्या करती है, हमारी इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ level line and a horizontal line is that, option number A, level line is a curved line with while horizontal line is a straight line. Level line is a normal to plumb line where horizontal line may not be normal to plumb line at the tangent to the level line. Option number C, level line is normal to plumb line while level line, so the horizontal line is normal to plumb line while level line may not be normal to plumb line. Yeah, option number D, both are same. तो याद रखिए दोस्तों, जो लेवल लाइन होती है हमारी कैसी होती है, वो हमारी एक कर्व लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होने वाली है, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है। तो जैसा कि देख सकते हैं, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। और आता है अगला क्वेश्चन, अ लेवल लाइन इज ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन नंबर बी लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर सी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर of crosshairs and the center of eyepiece, option number D line passing through the objective lens and eyepiece of the dummy और टिल्टिंग लेवल। दोस्तों याद देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारी लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। और हमारी अर्थ की सरफेस क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी अर्थ की सरफेस है कुछ इस तरीके से, तो लेवल लाइन भी क्या होने वाली है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना टैक्योमीटर लगाया, तो लेवल लाइन भी कुछ दोस्तों इस शेप की होगी मेरी। ठीक दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि लेवल लाइन कैसी होने वाली है, हमारी कर्व लाइन होने वाली है। लेवल लाइन कैसी होती है दोस्तों, हमारी कर्व लाइन होती है, जैसे हम यहाँ भी देख सकते हैं। लेवल लाइन कैसी होने वाली है, हमारी कर्व लाइन होने वाली है, जो कि हमारी पैरेलल होगी किसके, हमारी अर्थ की सरफेस के। और अगला क्वेश्चन, एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग्स द क्रॉस सेक्शंस फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शंस आर रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर ए प्लस एंड माइनस, ऑप्शन नंबर बी माइनस एंड प्लस, ऑप्शन नंबर सी प्लस प्लस, ऑप्शन नंबर डी माइनस एंड माइनस। तो याद रखिएगा, तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए जो हम करेक्शन लेते हैं वो कैसे होने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कर्वेचर के लिए जो हमारा करेक्शन आएगा वो नेगेटिव होगा, और रिफ्रैक्शन के लिए जो हमारा करेक्शन है वो कैसे होने वाला है, वो हमारा पॉजिटिव होने वाला है। अगला क्वेश्चन, विद राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी हमारे बबल की कैसी हो जाती है, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक चेक्स कैन बी अप्लाइड इन राइज एंड फॉल मेथड। तो याद रखिए, इसका मैं ऐसे बता देता हूं आपको, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये तो क्या है, अर्थमेटिक चेक है राइज एंड फॉल मेथड के, जो आपको याद रहने चाहिए। अगर आप राइज एंड फॉल मेथड यूज करेंगे तो राइज एंड फॉल मेथड का क्वेश्चन 99.99% नहीं आने वाला आपके पेपर में। अगर आप एसएससी जेईई वगैरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की, लेकिन उसका चेक जरूर पूछा जा सकता है। एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर रिफ्रैक्शन, दोस्तों हम देख चुके हैं, जिसका आंसर था कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 में इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। बात अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए error due to refraction may not be completed may not be completely eliminated by reciprocal leveling, option number B tilting levels are commonly used for precision work, option number D the last reading of leveling is always a foresight, या option number D all of the above statements are correct।
तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे होने वाले हैं, हमारे सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन मे नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग। सही बात है, रिफ्लेक्शन का जो हमारा एरर होता है वो कंप्लीटली हम उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते रेसिप्रोकल लेवलिंग से। टिल्टिंग लेवल्स आर कॉमनली यूज फॉर प्रिसिजन, बिल्कुल सही। द लास्ट रीडिंग ऑफ लेवलिंग इज ऑलवेज अ फोरसाइट, बिल्कुल। जो लास्ट रीडिंग होगी वो हमेशा कैसी होती है, हमारी फोरसाइट होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। While doing leveling in undulating terrain, it is preferable to set the level on option number A, the top of summit, the bottom of the valley, option number C, only side of the slope, option number D, anywhere। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा ओनली साइड ऑफ द स्लोप। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो याद रखिएगा, जो हमारा अर्थ का सरफेस का कर्वेचर है उसे हम कब लेते हैं, तो वो हम लेते हैं कब, 260, जब हमारा एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर का हो या 260 किलोमीटर स्क्वायर का हो। दोस्तों वैसे इसका आंसर होता है दोस्तों जनरली 250, यहाँ 250 नहीं दे रखा लेकिन इसलिए हमने 260 लिया। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको 250 और 260 दोनों दे रखा है तो आप क्या चूज करेंगे, आप 250 चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, benchmark is stabilized by option number A, hypsometry, option B, barometric leveling, option number C, split leveling, option number D, trigonometric leveling। दोस्तों इसमें तो हम कुछ करेंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट लेवलिंग, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इन रेसिप्रोकल लेवलिंग the error which is not completely eliminated is due to option number A, earth's curvature, option number B, non-adjustment of line of collimation, option number C, refraction, या ऑप्शन नंबर डी, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ द बबल ट्यूब। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग द एरर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इज ड्यू टू किसी वजह से, रिफ्रैक्शन। जो हमारा एरर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता वो किस वजह से हो सकता है, वो किस वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक, ड्यूरिंग लेवलिंग इट्स बैक साइड इज मोर देन फोरसाइड, तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, द फॉरवर्ड स्टाफ इज लोअर पॉइंट, ऑप्शन बी, द बैक स्टाफ इज लोअर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी, द डिफरेंस लेवल कैन नॉट बी ascertained, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ड्यूरिंग लेवलिंग इफ बैक साइड इज मोर देन फोर साइड, अगर बैक साइड हमारी फोर साइड से ज्यादा है तो क्या होगा दोस्तों, इस केस में याद रखिएगा जो हमारी बैक स्टाफ है वो कैसे होगी, वो लोअर पॉइंट पे होगी। ठीक, मान लीजिए दो पॉइंट है, एक ये बैक साइड, ये करने वाली फोर साइड, यहाँ हमने एक स्टाफ यहाँ लगाई, हमने यहाँ पे स्टाफ लगाई, मैंने भाई जब यहाँ से देखा तो इसकी रीडिंग ये ज़्यादा आ रही है, और जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इसकी रीडिंग कैसे वाली है, इसकी रीडिंग सिर्फ इतनी आने वाली है। तो जैसा ही हम देख सकते हैं बैक स्टाफ किस पे होगी, हमारी लोअर पॉइंट पे होने वाली है। अगला क्वेश्चन, कर्वेचर करेक्शन टू अ स्टाफ रीडिंग इन ए डिफरेंशियल लेवलिंग सर्वे इज, ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज जीरो, ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज एडिटिव, या ऑप्शन नंबर डी, डिपेंड ऑन लैटिट्यूड। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ए चेंज पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए, बैक साइड, ऑप्शन नंबर बी, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड, ऑप्शन नंबर सी, फोर साइड, या ऑप्शन नंबर डी, बैक साइड एंड दी फोर साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बैक साइड एंड फोर साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड विल बी एप्लीकेबल फॉर चेंज पॉइंट, बैक साइड एंड फोर साइड। जो हमारी मान लीजिए क्या है, ये चेंज पॉइंट है, तो इसके लिए हम बैक साइड भी इसे यूज करते हैं, बैक साइड ऑल्सो एंड अ फोर साइड ऑल्सो। ठीक, याद रखिए ये बात। अगला क्वेश्चन, चेंज पॉइंट्स इन लेवलिंग आर, ऑप्शन नंबर ए, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ऑप्शन नंबर बी, द स्टाफ स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम पॉइंट टू ऑब्टेन द रेड्यूस्ड लेवल्स ऑफ द पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी, द स्टाफ स्टेशन ऑफ नॉन एलिवेशन, ऑप्शन नंबर डी, द स्टाफ स्टेशन वेयर बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग्स आर टेकन। तो इससे हमारा पिछला क्वेश्चन जिसका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर डी, द स्टाफ स्टेशंस वर बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग्स आर टेकन। चेंजिंग पॉइंट हमारा दोस्तों वही होता है जहां दोनों करने वाले हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल लेवलिंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द एक्यूरेट डिफरेंस इन लेवल ऑफ टू पॉइंट्स विच, ऑप्शन नंबर बी, are quite far apart where it is possible to set up the instrument midway between the points,
are quite close and where it is possible to set up the instrument between midway the point have a very large difference in level and two instrument setting are required to determine the difference in level. Option number D are at almost same elevation. दोस्तों हम ये कब यूज कर सकते हैं, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है हमारा, जो कि आर क्वाइट फार अपार्ट वेयर इट इज पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन द पॉइंट्स. अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग लेवल इज प्रेफर्ड व्हेन. ऑप्शन नंबर ए there are large numbers of intermediate sides. Option number B there are no intermediate side. Option number C there are large number of four sides. या ऑप्शन नंबर डी there are no four sides. इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो कि है there are large number of intermediate sides. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आप कब यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारी मतलब जनरली आप कब यूज करने वाले हैं, अगर मुझे हाइट निकालना है और उसमें क्या हो, उसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट साइड्स आ रही हों तो. ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या. ठीक दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ये थी हमारी सर्वे के 250 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक दोस्तों, ये था हमारे उस वीडियो को पार्ट 1. हम टोटल कितनी वीडियो बनाने, हम टोटल 5 वीडियो बनाने वाले हैं. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.